हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल सेट 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। ठीक है, ओके। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए या फिर रेलवे के लिए या फिर आप अगर कोई ऐसी है जो एएनएम की कोर्स कर रही है या फिर आप एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो साइंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है, किस चीज़ से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मेरा आमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? तो आमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? तो आमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियाँ है। अदिश राशियाँ क्या होती है? सबसे पहले ये जान लीजिए, अदिश राशियाँ क्या होती है? जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। जिसमें दिशा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। तो जिसमें दिशा ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। तो कौन कौन सा होता है? जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, समय हो गया और चाल हो गया। ये हमारी कौन सी राशियां हैं? तो ये हमारी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो सदिश राशियां हमारे जिसमें दिशा हो, जिसमें तो कौन कौन त्वरण हो जाएंगे, बल हो जाएंगे, विस्थापन हो जाएंगे, समय हो जाएंगे। ये हमारा बीबीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है कि हमारा सदिश राशि और अदिश राशि हमारे कौन से हमारे होते हैं। ठीक है, सदिश और अदिश के बारे में हमसे अक्सर पूछता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका हो जाएगा? तो सबसे कम अलग दैर्ध्य हमारे लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम किसका होगा? तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका हो जाएगा? तो बैगनी रंग का हो जाएगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसके हो जाएंगे? तो लाल रंग के हो जाएंगे। ये मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है मेरा? तो स्टील होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो स्टील होता है। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे कठोर धातु तो लोग हीरा मार के चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है हमारा? प्लेटिनम। क्या होता है दोस्तों? प्लेटिनम हमारा सबसे कठोर धातु हमारा होता है। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शुष्क बर्फ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे परमाणु के नाभिक में। नाभिक मतलब क्या? सेंटर जो बीच में होता है, उसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे शामिल होते हैं। बर्तनों में कलई, कलई मतलब क्या होता है? राजनीतिक करना, ऊपर से कुछ ऐसे स्पेंट टाइप का करना। तो बर्तनों में कलई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने का उपयोग किसका किया के लिए क्या किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग किस लिए होता है? पटाखे जब जलाते हैं तो उसमें जो हरा रंग दिखता है, वो आवाज़ करने का हरा रंग जो दिखता है वो हमारा बेरियम के कारण दिखता है, क्योंकि उसमें शामिल हमारा बेरियम किया जाता है, जिसके कारण पटाखों का रंग हरा दिखता है। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? ऐसा अक्रिय गैस, हम ये तो जानते हैं कि रेडिएटॉन क्या होता है? हमारा अक्रिय गैस होता है ना, जो कि हमारा क्या होता है? वायुमंडल में स्पेशली ये हमारा नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारों के लिए उपयोग किया जाता है कौन से गैस का? हीलियम। सबसे हल्का गैस हमारा होता है जिसका उपयोग हमारा किया जाता है, हीलियम गैस का। फोटोग्राफी के में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना हमारा ये कारण होता है। पानी में अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके कारण? पानी में सिंपल सा समझेंगे कि पानी में जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेंट कर देंगे, उस पर बोलते हैं कि हाँ पेंट करने से हमारा लोहा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे हमारा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। कौन से हैं? तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु होते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में तो जानते हैं हम लोग, हड्डियाँ और दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट। किससे बने होते हैं? कैल्शियम सबसे ज़्यादा उसी में होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट से हमारे बने होते हैं। सोल्डर, जिससे हम जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि सोल्डिंग मशीन में एक टाका लेता है, एक तार लेता है, जिससे कि क्या करता है वो किसी चीज़ को जोड़ता है। वो टाका जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो हमारा सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। शुद्धतम क्या दिया हुआ है? शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, यानी कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो वो हमारे 24 कैरेट का होता है ना। किसका होता है? क्वार्टर्ज में होता है। क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन हमारे किस चीज़ में होते हैं? तो क्वार्टर्ज में होते हैं। लोहे की शुद्धतम, लोहे कौन सा लोहा सबसे शुद्ध लोहा कहलाता है? तो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है दोस्तों? तो हमारा पिटवा लोहा जो होता है वह सबसे शुद्ध होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारा हीरा होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन अक्सर आता है हमारा, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा, और सबसे कठोर धातु की बात करेंगे तो प्लैटिनम हमारा होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किस चीज़ का? तो आइसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? मानव ने सबसे पहले किस रेशे को संश्लेषित किया था? तो नायलॉन को किया था। किसको किया था? नायलॉन को किया था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, जिसमें हमारे कार्बन की मात्रा 96% होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा हमारा एंथ्रासाइट एक कोयला आता है जिसमें 96% की मात्रा कोयला की होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? तो लिथियम होगी। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? तो लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु होती है। कांसा जो बनता है ना, वो किस चीज़ का मिश्र? कांसा आप दुकान में जाइएगा तो तांबा कांसा आता है ना, तो मिश्र धातु होता है किसका? तो वो टीन और तांबा है ना। टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कांस्य पदक अक्सर मिलता है खेल खिलाड़ियों को, उसका भी हम डालेंगे वीडियो बहुत जल्दी। अभी हाल फिलहाल में कुछ करंट अफेयर हुए हैं, उसका आज मैं एक जीके का भी वीडियो आपको डालूंगा, जिसमें एक टॉपिक से आपका मैं पूरा एक टॉपिक लूँगा और उस टॉपिक से आपका पूरा काम हो जाएगा। एक पिको सेकेंड बराबर होता है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है कितना? तो 10 के पावर माइनस का 12 सेकेंड के। एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस का 12 सेकेंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का? तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो उसमें निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये हमारे फंक, हमारे कौन से है? फंक, जिसने 1911 में यह किया था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। और कब की थी? तो 1911 ईस्वी में की थी। ठीक है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है किससे होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होना, अवरुद्ध मतलब क्या? ना रुक जाना, तो किसी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। रक्तचाप वाला यंत्र, रक्तचाप वाला यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापते हैं हम लोग, उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो उसको मापने का यंत्र जो होता है वो स्फिग्मो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्फिग्मो मैनोमीटर हम लोग कहते हैं।
ठीक है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य किस चीज़ को नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य जो है सो पराश्रव्य तरंगे को नहीं सुन सकता है। मनुष्य किसको नहीं सुन सकता है, तो पराश्रव्य तरंगे को नहीं सुन सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग WBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। इसका जो होता है जीवन काल वो कितने दिन का होता है, तो 2 से 4 दिन का ये हमारा होता है। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो दोस्तों 2 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमारी 78% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 78%। और ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन हमारा होता है कितना, तो 21% हमारे ऑक्सीजन इसमें पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 21% पाए। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, तो 0.01% हमारे पाए जाते हैं। और अदर गैसेस भी हमारे इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे, तो सोडियम कार्बोनेट से। किससे होती है, सोडियम कार्बोनेट से हमारी होती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है दोस्तों, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना होता है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग होता है किसमें, तो उसमें हमारा फिलिंट कांच का, उसमें एक कांच जो प्रयोग होता है, जिसमें स्पेशली लेंस भले ही उसका हम चेंज होता हो, है ना, लेकिन उस जो कांच का स्पेशली नाम होता है उसको हम लोग फिलिंट कांच कहते हैं। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो क्रमशः सिनेबार, क्यूप्राइट एवं बॉक्साइट हमारे होते हैं। तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, क्यूप्राइट का हो जाएगा तांबा, और सिनेबार हो जाएगा हमारा पारा का। आप ऐसे करके याद करेंगे अलग अलग, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेट पे हमारा। कैल्शियम क्या कह रहा है मेरा, कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कौन सा है हमारा दोस्तों, तो डोलोमाइट, नाइटर एवं ग्रीनोकाइट। डोलोमाइट, नाइटर एवं ग्रीनोकाइट। देखिए ये कैल्शियम का हो गया, ये पोटेशियम का हो गया, और ये हमारा कैडमियम का हो गया। ठीक है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का गैस हमारा मिश्रण होता है। LPG में गंधक के लिए मिला, LPG जो गैस होता है जिससे हमको गंधक उसका पता चलता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्कोपेटेन हमारा मिलाया जाता है। ठीक है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो वो हमारा रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का जो अपेक्षित घनत्व है वो 2.2 होता है, और उसके अपवर्तनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2.42 होते हैं। ठीक है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, तो 2.2 होगा, और उसका अपवर्तनांक कितना होगा दोस्तों, तो 2.42 होगा। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैस 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। समान ताप एवं विभिन्न दाब के गैस पर 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। एवोगाद्रो के नियम देखेंगे तो उसमें हमारा 1 मोल के बराबर, 1 मोल कितने के बराबर होता है, तो 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाद्रो की संख्या 1 मोल इतने के बराबर हमारा होता है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमनांक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों, तो 0 डिग्री पे होता है। रिएक्ट के नियंत्रक क्षर के रूप में प्रयोग होता है किसका, रिएक्ट, है ना, रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर के नियंत्रक क्षर के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षर का। कैडमियम या बोरॉन की क्षर का। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है
आपको बता दें कि कार्बन हमारा एक ऐसा तत्व होता है जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के साथ आसानी से जुड़ जाता है। उसके बाद हमारा सिलिकॉन ही आता है, जो कि किसी के साथ, लेकिन सिलिकॉन सबके साथ नहीं जुड़ सकता, पर कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी के साथ जुड़ जाता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो इसमें सबसे अधिक, कांच में सबसे अधिक वेग जो होगा वो लाल का, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। आपको पता है कि हमारे जो तरंग दैर्ध्य होते हैं वो लाल के सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं और बैंगनी के क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, ये तो कल भी एक क्वेश्चन आया था, ऐसा सेट में एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग अपने घर में आईने के रूप में करते हैं, जो क्या होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। आप समतल दर्पण में जितने पीछे जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही हमारा पीछे बनेगा, हम जितने आगे आएंगे प्रतिबिंब हमारा उतना ही आगे हमारा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा वो उल्टा बनता है। जैसे आप अपने मुंह को देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ बायां और बायां हाथ दाहिना दिखता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, कितना होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य? तो 3900 और से लेकर के कितना 78 एम्पियर तक हमारा ये होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिकतम होती है। और वो कितना स्पीड से आता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से वो चलता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो ये चलन विधि द्वारा हमारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? तो चलन विधि के द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो आप हमें कितना सुन पा रहे हैं? तो अगर मेरा 10 हिस्सा हमारा आवाज़ का है तो आपके कान पे बस उसका एक हिस्सा ही पहुंचता है, यानी कि 1/10 हमारे पास वो पहुंचता है। 1/10 सेकेंड हमारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर का लगभग होनी चाहिए। अनुदैर्ध्य का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य का उदाहरण हमारा ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का हमारा प्रकाश तरंग हमारे होते हैं। याद रखिए, कभी ऐसे एक ही पूछेगा अनुदैर्ध्य का उदाहरण बताइए, उसमें यह दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आपको ध्वनि तरंग मारना है अनुदैर्ध्य में और अनुप्रस्थ में प्रकाश तरंग मारना है। ठीक है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारे द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का ये वीडियो आपको समाप्त होता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको आगे पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके। ठीक है दोस्तों, बाय। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने आपको बोला है कि मैं एक जीके का, ठीक है दोस्तों, एक जीके का स्पेशल टॉपिक रहेगा मेरा, ठीक है ना, एक टॉपिक रहेगा, ठीक है, और तो टॉपिक से उठाऊंगा और एक टॉपिक मैं ख़त्म करूंगा, जो मैं आज ही आपके लिए एक वीडियो और भी डालूंगा जो आप देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, बाय।